राइतु बंधु के मामले में इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राइतु बंधु की रकम की तकसीम से मुताल्लिक अहम फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने राइतु बंधु की मदद की तकसीम की इजाजत से दस्तबरदारी इख्तियार की है। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस महीने की 28 तारीख से राइतु बंधु की इमदाद तकसीम करने की तेलंगाना हुकूमत को इजाजत दी थी। ताज़ा तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नफाज के पेश नजर इजाजत वापस ले लेने का फैसला करते हुए अहकामात जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 28 की शाम इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंच रही है, इसलिए पोलिंग के इख्तिताम तक इमदादी रकम जमा न कराई जाए। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा फैसले से 70 लाख किसानों की इमदाद रुक गई है। ये जो राइतु बंधु एक ऑनगोइंग स्कीम है, नई स्कीम नहीं है। बरसों से केसीआर की हुकूमत किसानों को राइतु बंधु दे रही है। कांग्रेस की तरफ से ईसीआई को ऑब्जेक्शन जाना, ये कांग्रेस पार्टी को ही एक्सपोज करता है और उन किसानों को जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनको राइतु बंधु के पैसे उनके अकाउंट में आएंगे, उनको यकीनन मायूसी हुई है। और ये कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि सियासी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस असेंबली के इलेक्शन में। मुस्लिम वोट इस मरतबा ऐसा बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोट स्प्लिट हो रहे हैं, तो आप जो पार्टियों को रोकना चाहते हैं, क्या उसमें आप कामयाब हैं? नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि ये काफ़ी ख़यासारियाँ की जा रही हैं कि ऐसा करना, ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियत बाशऊर हैं। वो इस बात को समझते हैं कि तेलंगाना में एक तीसरी सियासी पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है, जिसकी वजह से दो कौमी पार्टी अपने मकसद के लिए हमको फुटबॉल नहीं बना सकते। क्योंकि तीसरी पार्टी रहने से ही आप देख रहे हैं कि 11,000 करोड़ 9.5 साल में तेलंगाना में खर्चा किया गया मुस्लिम अक़लियत के ऊपर। हर साल 5,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है पिछले 2-3 साल से। तो ये बात सबको मालूम है, ये बात लोग समझ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो लोग मुत्तहिदा और तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। Today, Telangana farmers have realized that Congress party has been time and again complaining to Election Commission of India for an ongoing program in which in last 10 seasons we have disbursed about 72,000 crores to 65 lakh farmers across Telangana. It was not a program that was announced in our last election manifesto. It was not a program related to election at all. But then Congress party time and again, who is threatened that the vote bank of entire farmers of Telangana is with BRS party, is trying to trouble the farmers of Telangana. This is going to work extremely against Congress, and we also request and pray to all farmers of Telangana to realize that it is Congress party who is delaying the Raitu Bandhu payment, not BRS party, and it is the Congress party which is delaying the loan waiver payment, not BRS party. So Election Commission of India first gave the permission, then again Congress party went and complained, then they stopped the payment. It was a regular ongoing government program. It is not related to a party, but yet threatened by the success of the BRS party, threatened by the love that BRS party enjoys of the farmers of Telangana, Congress party has complained and stalled the Raitu Bandhu payment, which is really unfortunate.